आज के वचन निकलेंगे निर्गमा 20 का 4 से 6। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसकी प्रतिमा कर बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको धन्यवाद ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। पिछले समय में हमने क्या सीखा था? 10 आज्ञा, पहली आज्ञा क्या थी? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना माना। तो कुछ लोग कहते हैं पहली आज्ञा दूसरी आज्ञा एक्चुअली दो नहीं है, एक है। तो ये पहली आज्ञा तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और दूसरी तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। इसमें क्या फ़र्क है? ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल अलग है। पहली आज्ञा में परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो पहली आज्ञा का जो लक्ष्य है वो क्या है? हमें किसकी आराधना करनी है, आराधना का लक्ष्य कौन है, क्या है, उसके विषय में आज्ञा थी। तो सिर्फ केवल और केवल परमेश्वर की आराधना करनी है, दूसरा ईश्वर को, दूसरा भगवान की आराधना नहीं करनी। लेकिन दूसरी आज्ञा क्या है? उस परमेश्वर की कैसे आराधना करनी है, कैसे, रास्ता या तरीका, परमेश्वर के पास जाने का रास्ता या विधि भी बोल सकते हैं, उसके बारे में अलग विषय। तो देखिए, पहली आज्ञा यह है जैसे बाल और अशेरा या अस्तारोत, ऐसे अलग अलग दूसरा भगवान, दूसरा ईश्वर तुम्हारे पास मत रखना। पहली आज्ञा ये है। लेकिन दूसरी आज्ञा क्या है? ठीक है, तो परमेश्वर की आराधना करते हो, लेकिन परमेश्वर की आराधना भी सही से करना, कोई मूर्ति बना के नहीं करना। परमेश्वर की आराधना जैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार करनी है। दूसरी आज्ञा का मतलब यह है। इसके लिए एक उदाहरण निर्गमा में है 32, देखिए 32 1 से 6 तक। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतारने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टोकरी से गाड़ा, ताकि तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर होकर बलि चढ़ाई और वे बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया, उठकर खेलने लगे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा लिया। उसके सामने लाल समुद्र वो धो भाग कर लिया। जंगल में चलते चलते अभी कहाँ पहुंच गए? सीनै पहाड़ पे पहुंच गए। और परमेश्वर ने इस्राएल लोगों में से मूसा को अलग करके बुलाया, तो मेरे सामने आ। तो मूसा सीनै पहाड़ पे परमेश्वर की वाणी सुन रहे थे, है ना, परमेश्वर से व्यवस्था लिख रहा था। तो लेकिन समय चला गया, जो नीचे, जो पहाड़ के नीचे जो थे इस्राएल लोग क्या हो गए? मन में घबरा गया, क्योंकि हमारा नेताजी कहाँ गया? अभी नहीं है। बहुत ये जंग में बहुत खतरा है ना, कभी कहीं से हमारा दुश्मन आके हमें आक्रमण कर सकता है। तो मान व्याकुल हो गया। तो लेकिन अभी मूसा कब आएगा पता नहीं, उसके बारे में भी डर आ गया उनके मन में। तो इन्होंने जो मूसा का जो भाई था हारून, बड़ा भाई था हारून, तो हारून को बताया कि हमें नहीं मालूम है जो मूसा या अब तक हमें अगुवाई किए वो कहाँ गया और कब आएगा, क्या कर रहा है पता नहीं, हमारा ध्यान उसमें नहीं है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि अभी हमें हम सबको शांति दिलाने के लिए क्या चाहिए? आराधना करनी चाहिए, मतलब बलिदान चढ़ाना है, बलिदान। लेकिन परमेश्वर के बारे में हम तो नहीं जानते, इसलिए हमें क्या चाहिए? एक मूर्ति चाहिए, मूर्ति। परमेश्वर को एक मूर्ति के रूप में बनाओ तो हम उसकी
सामने हम क्या चढ़ाएंगे? बलिदान चढ़ाएंगे। ऐसा लोगों ने बहुत प्रेशर दे दिया हारून को। तो हारून को भी मालूम नहीं था, क्योंकि अभी ये बाइबल होने से पहले की बात है, तो हारून को भी मालूम नहीं था। मूसा अभी सिर्फ परमेश्वर से ये अभी शुरू से लेकर अभी सुन रहा था और ये अभी बताने वाला था, लेकिन अभी मूसा नहीं है, तो हारून को भी आइडिया नहीं था। तो हारून ने जैसे लोगों ने कहा वैसे, अच्छा तो ये बुरी बात नहीं है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये अभी मूर्ति मांग रहा है, तो चलो हम मूर्ति बना देते हैं। तो कैसे करें? तो जितने सोने आपके पास है वो सब ले आओ, इधर लाओ, तो मैं उससे एक मूर्ति खोद कर बना दूंगा तुम्हारे लिए। तो हम उसकी उपासना करेंगे, आराधना करेंगे। देखिए, इसमें हारून ने ये नहीं चाहा कि दूसरा भगवान बनाए, ऐसा नहीं है। मतलब पहली आज्ञा को नहीं तोड़ दिया। पहली आज्ञा क्या है? दूसरों को ईश्वर करके ना मानना ना। तो ये दूसरा भगवान के लिए नहीं सोच रहे थे। किसके लिए सोच रहे थे? परमेश्वर के लिए। एक परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर दिखता नहीं है, तो हमारे लिए एक ऐसा मूर्ति चाहिए जो परमेश्वर को हम सबको दिखा सके। ऐसे उद्देश्य से लोगों के द्वारा सोना मिल गया और सोने से मूर्ति बन गई। तो उसका रिजल्ट क्या है? 7 से 12 देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, कि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर और एक बछड़ा ढाल कर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और ये कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हारे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। तो यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देखा और सुन वह हठीले हैं। अब मुझे मत लो, मेरा कोप उन पर भरा उठा है जिसे मैं उनके भस्म करूँ, परंतु मुझसे एक बड़ी जाति उठ जाऊँगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मानने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवन्त हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से बिता डालने की मनसा से निकाल ले आया। तू अपने कटे हुए को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा परमेश्वर के साथ अभी परमेश्वर का व्यवस्था सुनना था, तो यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा अभी नीचे जाओ। क्या हुआ? अभी नीचे तुम्हारे लोग हैं मूर्ति बनाकर उसमें उपासना कर रहे हैं और बोल रहे सोने का बछड़ा बना के बोल रहे ये परमेश्वर है। तो मैं अभी क्या हुआ, बहुत गुस्सा हो गया हूँ, मैं इसको सब पसंद करूंगा, मतलब खत्म करूंगा। तो मूसा ने क्या किया? मध्यस्थ प्रार्थना, प्रभु जी ऐसा मत करें। तो बाकी लोग, मिस्र के लोग सब क्या बोलेंगे? तो तुम्हारे परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया और जंगल में सब मार डाला, तो ये आपके लिए आपकी महिमा नहीं हो जाएगी। मूसा ने ऐसा विनती की, तो परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुन ली और क्षमा कर। तो यहाँ पे पहली आगे तो क्लियर है, स्पष्ट है कि हम दूसरों को ईश्वर करके न मानना है। परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा स्पष्ट कह दिया। पर दूसरी आज्ञा में क्या स्पष्ट है? सच्चा परमेश्वर की कैसे आराधना करनी है, इसके बारे में परमेश्वर ने स्पष्ट बता दिया। क्या बता दिया? मूर्ति न बना। हमें 3 चीजों के बारे में सोचना है। हमें परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के व्यवस्था के, परमेश्वर के नियम के अनुसार परमेश्वर के सामने जाना है। लेकिन वचन में ये 3 चीजें हैं जो स्पष्ट परमेश्वर ने मना किया, ऐसा मत करो। और दूसरा क्या है? स्पष्ट परमेश्वर ने बता दिया ऐसे किया करो। 2 चीजें तो बहुत क्लियर है, लेकिन तीसरा ये है, ना तो परमेश्वर ने मना किया, ना तो परमेश्वर ने करने की आज्ञा दी, ऐसा फ्रीडम दे दिया हमें। ठीक है, पहला ये ऐसे ऐसे करो मेरे लिए, दूसरा ऐसे ऐसे मत करो, तीसरा क्या है? लेकिन कुछ मेंशन नहीं किया, बुरा है भला है उसके बारे में परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। तो पहले जो करने के लिए, हमें करने के लिए बोला वो क्या है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वचन है। वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सोचना है, उसके आधार पे हमें परमेश्वर के सामने जाना है। तो वचन बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो परमेश्वर के वचन को हमें सुनने का टाइम और पढ़ने का टाइम, सीखने का टाइम होना चाहिए परमेश्वर के सामने जाने के लिए।
ये परमेश्वर ने करने के लिए बोला हमें। और दूसरा क्या है, यीशु ने क्या करने के लिए बोला हमें, प्रभुभोज, हाँ प्रभु की मेज करने के लिए बोला। परमेश्वर के सामने हमें जाने के लिए प्रभुभोज भी महत्वपूर्ण है, कंपल्सरी करने के लिए बोला हमें। और तीसरा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना के साथ हमें परमेश्वर के सामने जाना है, तो प्रार्थना भी कंपल्सरी है, निरंतर करनी है। और उसके बाद जैसे हमने प्रेरितों का विश्वास में देखा है, संतों की संगति ये भी होना चाहिए, और भजन गाना, गीत, स्तुति, आराधना करना, ये सब कंपल्सरी है। हमारे आराधना में वचन होना है, प्रभु की मेज होना है, संतों की संगति होना है, और भजन गाना, प्रार्थना होना, ये जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के नियम के अनुसार आराधना नहीं कर रहे। और परमेश्वर ने क्या रोक दिया, क्या मना किया, मूर्ति मत बना। तो मूर्ति मत बनाओ और उसके सामने दंडवत मत करो, क्योंकि परमेश्वर क्या है, आत्मा है, कोई शेप नहीं है परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर को एक इमेज बना के, आइडल बना के, मूर्ति बना के उसको परमेश्वर समझेंगे तो ये परमेश्वर के लिए निंदा की बात है। तो परमेश्वर ने मूर्ति को बिल्कुल मना किया, ठीक है। तो क्लियर है, क्या क्या करो ये तो क्लियर हो गया, क्या क्या मत करो परमेश्वर ने स्पष्ट बता दिया। लेकिन इन दोनों के अलावा जो परमेश्वर ने कुछ हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, यहाँ पे कुछ भवन को सजाओ इसके बारे में नहीं बताया, बैनर बनाओ नहीं बताया, यहाँ पे कुछ अच्छा करो कुछ नहीं बताया, क्या कुछ कपड़े पहन के आ जाओ नहीं बताया। लेकिन ये हमें क्या दिया, आज़ादी दी, फ्रीडम दे दिया। तो हमें भी डिसाइड करना है, प्रार्थना के साथ डिसाइड करना है क्या क्या करना सही है, क्या क्या करना अच्छा नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो बिल्कुल परमेश्वर ने भी ध्यान नहीं दिया उस चीज पे। जैसे किस बिल्डिंग में करना है आराधना, किस कलर में पेंटिंग करना है, या क्या उसमें प्रोजेक्टर लगाना है या म्यूजिक बजाना है, इसमें कोई ध्यान नहीं दिया परमेश्वर ने। उसमें हमें ज़्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, जो परमेश्वर ने करने के लिए बोला वो करना है, नहीं करने के लिए बोला वो नहीं करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो है। ये बाकी है ना तो तीसरी चीज है, ये कर भी सकते हैं, नहीं करना भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो पहले आराधना के बारे में अभी हम सीख रहे हैं। आराधना में सबसे पहले क्या होना है, हम डायरेक्ट परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते जब तक परमेश्वर हमें पहले ना बुलाए। तो पहले वर्शिप में बुलाना है, कॉलिंग आता है, कॉलिंग ऐसे बोलते हैं, आइए हम अभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, तो आप सब अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, ऐसा कॉलिंग होना चाहिए पहले। और दूसरा, हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, और जैसे प्रेरितों का विश्वास हम एक साथ अंगीकार करके हमारा विश्वास को परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारे बीते हुए हफ्ते में जो हमने गलती करी, गुनाह पाप किया है, उसको क्षमा करने के लिए जरूर पश्चाताप का प्रार्थना होना चाहिए, रिपेंट। इस टाइम पे हमें सच में अपने आप को जांचना है, अपने चाल चलन को दोबारा वापस देखना है। तो मैंने कुछ भी परमेश्वर के सम्मुख गलती करी, पाप किया है, उसको अभी तक मैंने क्षमा नहीं मांग के, प्रार्थना नहीं करके अब तक आ गया, तो अभी इस टाइम पे परमेश्वर के सम्मुख जाने से पहले उसको हमें माफी मांगे, तो यीशु के नाम से परमेश्वर से क्षमा मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद परमेश्वर का राज है मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर, और मेरे पड़ोसी के, हमारे चर्च के, और पूरे इंडिया देश में और पूरे विश्व में परमेश्वर का राज आए, ऐसा हमें मध्यस्थ प्रार्थना करें। उसके बाद परमेश्वर की वाणी सुनने का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या मांगता है, वो सुनने का टाइम ये आराधना का सबसे टॉप में है। उसके बाद प्रभुभोज का टाइम है। प्रभुभोज हम करके, जैसे ये खाने से हम परमेश्वर का वचन खाते हैं, तो प्रभुभोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर संडे करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन आज का चर्च में ऐसा नहीं किया जाता है, हम कम से कम महीने में एक बार तो करते हैं। तो प्रभुभोज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। और उसके बाद वचन सुन लिया, तो अभी क्या किसकी बारी है, हमारी बारी है। परमेश्वर की इच्छा जान गया, तो उस पर हमारा उत्तर क्या है, हमारा रिस्पांस क्या है। जैसे ऑफरिंग के द्वारा और धन्यवाद के गीत के द्वारा, गवाही के द्वारा हम उत्तर देता है। हमारा ऑफरिंग में टाइज, थैंक्सगिविंग और जनरल ऑफरिंग या मिशन के लिए, जो भी परमेश्वर के राज के लिए अपने हाथ बढ़ाना, ये भी हमारा धन्यवाद का एक उत्तर। फिर लास्ट में हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष मांगते हैं आप लोग।
परमेश्वर ऐसा चाहता है मेरे बच्चे आशीष प्राप्त हो जाए मेरे द्वारा। तो ऐसे करके वैश्विक खत्म हो जाती है। उसके बाद संतों की संगति अनाउंसमेंट के द्वारा हम सब चर्च के बारे में एक प्रार्थना का विषय भी शेयर करते हैं और इम्पोर्टेंट जरूरी सूचना भी हम सुनते हैं। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, तो सही रीति से परमेश्वर की आराधना करनी है। जो वचन में नहीं है और परमेश्वर ने नहीं बताया, लेकिन आराधना में बहुत कुछ हम डालते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने का टाइम बहुत कम, बहुत गीत करने का टाइम बहुत ज़्यादा, ये भी बैलेंस नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? परमेश्वर की वाणी सुनने का, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर आधारित है, हमारा जीवन डिपेंड होना है। दूसरा, परमेश्वर ने हमें क्या मना किया? कोई इमेज ना बना, मूर्ति ना बना। यूहन्ना 4:24 में यह लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए परमेश्वर को एक मूर्ति के रूप में बनाना परमेश्वर के लिए निंदा की बात है। पहली आज्ञा क्या मना कर रहा है? दूसरा भगवान मत बना। दूसरी आज्ञा क्या मना कर रहा है? परमेश्वर को भी मूर्ति मत बना, है ना। सही रीति से सही तरीके से परमेश्वर की आराधना करो। ये तो हम ये इसमें थोड़ा ये सोचना है, पूरे वर्ल्ड में बहुत लोगों के पास है ना मूर्ति है। मूर्ति बनाना लोग बहुत पसंद करते हैं, अपने घर में बहुत मूर्ति बना के रखते हैं। मूर्ति क्यों पसंद करते हैं? वचन दोबारा पढ़िए, निर्गमन 20:4 में क्या लिखा है? यहाँ पे आंसर है। वो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। हाँ, किसके लिए बनाते हैं मूर्ति? क्या लिखा है? अपने लिए। लोग मूर्ति क्यों बनाते हैं? परमेश्वर के लिए नहीं बनाते, वो अपने लिए बनाते हैं। परमेश्वर को मूर्ति नहीं चाहिए, लेकिन मूर्ति किसको चाहिए? लोगों को चाहिए, इंसान को चाहिए। इसलिए इसमें हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना है, परमेश्वर की आवाज़ों पे हमें ध्यान देना है। जैसे हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो वो आराधना हमारे लिए नहीं होना है। परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, महिमा करते हैं ना, तो हमारे लिए नहीं करना ये आराधना। ये आराधना किसके लिए करना है? परमेश्वर के लिए। लेकिन लोग मूर्ति क्यों बनाते हैं? अपने लिए। हमारे पूरी आराधना का जो उद्देश्य है, किसके लिए जाना है? परमेश्वर की महिमा के लिए जाना है, इंसानों के आशीषों पे नहीं जाना है। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें आराधना करनी है। इसलिए ये मूर्ति का जो शब्द है ना, सिर्फ ऐसे बनाने का, ये आइडल को मूर्ति नहीं बोलते हैं। जो भी अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए हम सिस्टम भी बनाते हैं, अपने लिए सोचते हैं, ये सब मूर्ति है। तो हम परमेश्वर के वचन पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसमें पढ़ते भी नहीं है। तो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जानेंगे? इसलिए अपने लिए अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं लोग। ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। अपने तरीके से परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर अभी दूसरी आगे से ये मना कर रहा है, अपने तरीके से मत करो, मेरे तरीके से करो। जो जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करो, मेरे वचन के अनुसार आराधना करो, मेरे सामने आ जाओ। जैसे दूसरा धर्म और जैसे हमारा ये क्रिश्चियनिटी में क्या फर्क है? सबसे बेसिक फंडामेंटल जो डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? दूसरा धर्म सब का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? नीचे से ऊपर है, नीचे से नीचे से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई भगवान होगा, कोई ईश्वर होगा। ऐसे करके नीचे से ढूंढते अपने लिए बनाया, नहीं मिला सच में, इसलिए बनाया, अपने लिए मूर्ति बनाया। ये ईश्वर, ये हमारा भगवान। लेकिन जैसे परमेश्वर है, यीशु मसीह है, ये कहाँ से आया? नीचे से नहीं आया, वो ऊपर से आया। वचन था आदि में, देहधारी होकर दुनिया में आया। ऊपर से नीचे आए हुए ईश्वर सिर्फ परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो हमें किसको पकड़ना है? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? ऊपर से जो नीचे आया है, प्रकाशन के नाम से आया है, हम उसको पकड़ के ऊपर जाना। ठीक है? क्या है? ये है प्रकाशन, परमेश्वर की प्रकाशन। ऊपर से नीचे हम सबको दिया गया, तो हम इसको पकड़ के इसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। बाकी दूसरा, अब ईश्वर जो इंसान ने अपने सोच से बनाया, अपने फिलोसफी में बनाया, उसको आप देखे ऊपर जाओगे, अंत में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सब गिर जाएंगे। हम था ही नहीं,
ईश्वर ने ऐसा ऐसा करके कुछ ना हो, कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन नहीं मिला तुम चलो इसको हम भगवान मानो, ऐसे बना दिया। नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे आना, उसको हमें पकड़ के ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे परमेश्वर की हम आराधना भी नीचे से ऊपर नहीं जाना है, मेरी तरीके से नहीं करना है, मेरे सोचने से नहीं करना है। जैसे परमेश्वर के लिए दिया गया है वैसे ही उसको पकड़ के परमेश्वर के पास जाना है। कि परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं, बोलते तो है मैं चर्च में जाता हूँ, परमेश्वर की आराधना करता हूँ, लेकिन वचन भी नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा भी नहीं जानते, समझते, पढ़ते नहीं। पर मेरे अपने लिए बनाए हुए एक परमेश्वर को, एक इमेज को मैं ऐसे फिक्स करके मैं उससे प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर अभी दूसरे के सही वो मना कर रहा है, ऐसे मत करो, ऐसा मूर्ति मत बना, तुम्हारे लिए अपने लिए मत बना, मेरे लिए मेरा तरीका है, मेरा रास्ता है, मैं वो दिखा देता हूँ, उसको पकड़ के मेरे सामने आ जा। परमेश्वर की इच्छा यह है, इसलिए सही से इसमें ध्यान दीजिए। ये मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बहुत सबसे कीमती चीज ये है, हमारे लिए कीमती गिफ्ट दे दिया परमेश्वर ने। अगर इसको आप ध्यान नहीं देंगे तो आप हर बार अपने तरीके से मूर्ति बना के परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर के बारे में जानते नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सोचते हैं, ओ परमेश्वर मैं बीमार हूँ, अभी मुझे चंगाई कर, सिर्फ इतना समस्या मिली, प्रभु मेरे जीवन में बहुत समस्या है, खतरा आया, इसको मुझसे दूर कर दे, सिर्फ इतना है। और मुझे आर्थिक सिचुएशन में अभी बहुत पड़ा हुआ है, तो हमारे जीवन में ध्यान देना, पैसे देना। परमेश्वर को अपने जब जरूरत है तब ऐसे ऐसे बुला के, प्रार्थना के नाम से बुला करके यूज करते हैं, फेंक देते हैं दोबारा। वो सही परमेश्वर नहीं है, वो अपने बनाए हुए मूर्ति है, वो मना कर रहा है परमेश्वर, वो मत करो। सेकंड कमेंडमेंट जो दूसरी आज्ञा है, अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाओ। बिल्कुल हम ऐसे मूर्ति नहीं बनाना है, ऐसे दिखने वाला मूर्ति भी नहीं बनाना है, लेकिन हमें इनविजिबल जो दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा मूर्ति भी नहीं बनाना है। लेकिन कई लोग हैं चर्च में आने के बावजूद भी परमेश्वर की रीति से आराधना नहीं करते हैं, अपनी रीति से करते हैं। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मान नहीं, उसमें ध्यान नहीं है। सिर्फ हाँ नो मैं तो परमेश्वर का मानने वाला हूँ, मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन सच्चा परमेश्वर भी नहीं हो सकता। परमेश्वर इधर ही है, इधर से हमें दे दिया है ऐसे, लेकिन मैं अपने लिए बनाए हुए परमेश्वर में पकड़ के उससे प्रार्थना करता हूँ। अंत क्या होगा? अंत उधर नहीं है, ये नष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बना। अपने लिए, ये इंपोर्टेंट शब्द क्या है? अपने लिए। अपने लिए विश्वास मत करो, मेरी महिमा के लिए मेरे रास्ते में आ जाओ। परमेश्वर की ये बात है, और इसका परमेश्वर ऐसा हमें बताने का कारण है। आज का कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। 5 और 6 बड़ा पढ़िए आज के वचन के 20 के निर्गमन 20 का 5 और 6। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनको पास करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों का तौबा किया करता हूँ। हमें अपने लिए मूर्ति नहीं बनाना है, उसके सामने धन्यवाद भी नहीं करना है, उसकी आराधना भी नहीं करनी है। और इसका कारण क्या है? इसमें क्या लिखा है? 5 में क्या लिखा है? क्योंकि करके क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा क्या करने वाला? जलन रखने वाला परमेश्वर। कभी सोचा हमने परमेश्वर के जलन के बारे में? सोचा? ये गंभीर बात है, हकीकत से मत सोचिए। इसलिए परमेश्वर हमें ये आगे देता है। अभी जो बाहर के लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, चर्च से नफरत क्यों करते हैं? चर्च को क्यों ब्लेम करते हैं? क्योंकि चर्च के लोग हम सब क्या बताते हैं उनको? ये पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा हम ये बताते हैं, दूसरा ईश्वर को मत बनाओ, मूर्ति बनाकर मत धन्यवाद करना। ये बात सुन के लोगों को है ना बहुत ऑफेंडेड हो जाते हैं। आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं? ये क्रिश्चियनिटी है ना, ये बहुत क्या बोलते हैं, कंजूस है,
सिर्फ बोलते हैं आप लोग ही सही है और दूसरा सब गलत है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ चर्च, मैं हेट करता हूँ। सुना कभी मेरे दोस्त में बहुत बोला था चर्च बहुत है ना, बहुत नैरो है, सिर्फ यीशु यीशु ही राइट है, ऐसा बोलते हैं तुम लोग। लेकिन अब देखो दूसरा धर्म देखो, ये भी मानो ये भी मानो ये भी मानो। पहाड़ में जाने के लिए कई रास्ता है, 33 करोड़ रास्ता है, लेकिन किसी रास्ते पे जाएंगे ऊपर में हम सब मिल लेंगे। इनका जो शिक्षा ये है, रास्ता अलग अलग है लेकिन ऊपर से सब मिल लेंगे। तो हम सबको क्या करते हैं, जेनरसिटी, हम जेनरस है, दूसरे धर्म के लिए भी, दूसरा रिलीजन के लिए भी, दूसरा भगवान के लिए भी हम सब जेनरस है। लेकिन अब लोग चर्च के लोग बहुत कंजूस, सिर्फ यीशु ही राइट है, अब ऐसे बोलते हैं, दूसरा भगवान को नहीं मानना, अब ऐसे बोलते हो, इसलिए मैं चर्च नहीं जाता। ऐसा सुना कभी? बहुत सुने। उसके बारे में हम क्यों ऐसा नैरो माइंडेड है, हम क्यों ऐसे सिर्फ परमेश्वर ही राइट है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? आज के ये 5 बात में उसका आंसर है, क्या है? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या रखने वाला परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर। तो ऐसे बोलते हैं, अच्छा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला है, ये तो बहुत कंजूस है, सिर्फ अपने आप को राइट बोलते हैं, सिर्फ मुझको देखना ऐसा बोलते हैं। हमारा भगवान ऐसा नहीं है, हमारे भगवान मेरे सामने भी आ जाओ, लेकिन उसके सामने भी जाओ, अगले संडे उधर पे भी जाओ, बहुत जनरस है, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर बहुत नैरो माइंड है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा सोचते हैं, क्या बोलेंगे अगर वे आपको ऐसे कहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो ये इसमें हम ये सोचना है, परमेश्वर जलन क्यों रखते हैं, परमेश्वर हम पर जलन क्यों रखता है? इसको हम उल्टा सोचेंगे क्या है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे आपसे बहुत प्रेम करता है। एक उदाहरण देता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम और उनके बीच में कोई आए, नहीं चाहता, वो हमें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता है। एक उदाहरण है, एक आदमी है और एक लेडी है, दोनों आपस में जानते तो है पर खास संबंध नहीं है दोनों के बीच में। एक दिन क्या हुआ, ये लेडी दूसरे आदमी के साथ बातचीत कर रहे थे और दोनों साथ में संग खाना खा रही थी और दोनों फिल्म देखने गई। इस भाई को जलन आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, खास संबंध नहीं है, सिर्फ जानता है। तो ये तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारा जीवन है, किससे मिलो, किससे बात करो, किससे खाना खाओ, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक पति है एक पत्नी है, खास संबंध है। एक दिन देखा पति ने देखा पत्नी एक दिन दूसरे आदमी से मूवी देखने जा रहे हैं, संग हंस के खाना खा रहे हैं और घूमने जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं दोनों। क्या आएगा? जरूर जलन आएगा। अगर जलन नहीं आएगा तो क्या है, ये प्रेम नहीं है, नहीं हो सकता ना, ये संभव नहीं है। मेरी पत्नी दूसरे आदमी से समय बिता रहा है, नहीं हो सकता। अगर ईर्ष्या नहीं आएगा, जलन नहीं आएगा, तो ये दोनों के बीच में प्यार, ये मतलब खास संबंध नहीं है। तो जैसे परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, इसका मतलब क्या है, तुम मेरी पत्नी हो, कोई दूसरे आदमी के संग संबंध ना बनाना। ये पति, हाँ कोई नहीं, ये वो तुम्हारा जीवन है, हाँ आप किसी से भी मिल लो, आप संगति करो और खाना खाओ, और किसी और किसी दूसरों से मिल लो, ये सही नहीं है, ये पागल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सच्चा प्रेम है तो ईर्ष्या जलन जरूर आएगी, आना है, नहीं आएगा प्रेम नहीं है। तो कौन ऐसे बोलेंगे, ऐसे पति से ऐसा कौन कहेगा? तुम बहुत नैरो माइंड है, बहुत तो जेनरस हो जाओ ना, कौन बोल सकता है? जलन क्यों रखते हो? पत्नी को थोड़ा ज़्यादा आज़ादी दे दो, ये थोड़ा दूसरे आदमी के साथ घूमने जाएं और अपना फ्री टाइम एंजॉय करें। बहुत नैरो माइंड है, थोड़ा माइंड बड़ा करो और जेनरस हो जाओ, ये सही है। तो परमेश्वर को भी हम ऐसा नहीं बोल सकते, परमेश्वर को क्यों ऐसा नैरो माइंड है, जलन क्यों रखते हैं, जेनरस हो जाओ, नहीं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम सब उसकी पत्नी है। तो मेरी पत्नी मैं कभी दूसरा आदमी को नहीं दूंगा, जाने ना दूंगा, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र भी त्याग दिया आपको मुझको बचाने के लिए, इतना प्रेम है परमेश्वर ने हमारे लिए। अभी क्रेजी है, हम सबको अपना बनाने के लिए इतना अपने एकलौता बेटे को भी त्याग दिया है, अपने पुत्र से भी
बढ़कर हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम ने हमें अपना कर लिया। लेकिन ऐसा अपनी जो वाइफ है, अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे आदमी के पास जा रहा है, परमेश्वर अलाउ नहीं कर सकता। जलन रखने वाला परमेश्वर। श्रेष्ठ गीत 8:6 और 7। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, ताबीज़ के समान अपनी बाह पर, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। 7। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं डूब सकता और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। प्रेम ऐसा है, प्रेम क्या है वो, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है, दया नहीं करता वो। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की भीड़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, पानी से भी नहीं बुझ सकता वो प्रेम। आग का सा वो जलता रहता है और ना महानदी से डूब सकता। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरे। तो परमेश्वर हमारे लिए प्रेम, ऐसा प्रेम है वो पानी से भी नहीं बुझ सकता। वो अत्यंत ईर्ष्या है उसके अंदर। और अगर ईर्ष्या नहीं होगा, अगर जलन नहीं होगा, वो सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम में हमेशा जलन साथ है, सच्चा प्रेम के साथ ईर्ष्या भी है। क्योंकि मैं ईर्ष्या करता हूँ इसलिए क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए जलन रखते हैं। इससे भी प्रेम करो, इससे भी प्रेम करो, इससे भी प्रेम करो, कोई बात नहीं है, सबसे प्रेम करो, जलन नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर सिर्फ हमसे प्रेम करते हैं और चाहता है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर से प्रेम तो ले लिया, परमेश्वर से आशीष तो ले लिया, पर हम प्रेम किससे करते हैं? तो किसी और से करते हैं। तो ऐसे हम लोगों को देख के अभी परमेश्वर को ईर्ष्या आ गया, जलन आ गया। अभी सेकंड कमेंडमेंट से, दूसरी आज्ञा से हमें परमेश्वर ये बताता है किसी दूसरों को मत देखो, मेरे को ध्यान, सिर्फ मुझसे प्रेम करो क्योंकि मैं इतना तुमसे प्यार करता हूं, मुझको प्रेम करो। विश्वास नहीं करते हो? देखो मैंने अपने पुत्र को भी त्याग दिया, इतना प्रेम करता हूं। तो परमेश्वर हमसे ये मांगता है, सिर्फ केवल और केवल परमेश्वर को ध्यान दो, प्रेम करो। तो ये हम ऐसे समझना है कि तू दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये दूसरी शब्द में क्या है? तू मेरे अलावा कोई दूसरा पति ना बनाना। तुम्हारा पति केवल और केवल कौन है? मैं हूं। ये दूसरा आज्ञा, उनका पहला 2 आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और दूसरा तू अपने लिए मूर्ति मत बनाना, उसको उसके साथ संगति मत करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारा मान चाहता हूं। तो इस आज्ञा के अनुसार हम चले और जिए, और दोबारा हम परमेश्वर के मान में कील मत लगाए, परमेश्वर से हम प्रेम करें, परमेश्वर को ही देखें और उसकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें।